चीज की बेहतर जानकारी देंगे। एक डायनामिक, खूबसूरत। सर मेरी आवाज नहीं जा रही है क्या? क्लियर है? ओके ओके, तो हो सकता है उनके नेटवर्क में कोई इशू होगा, सॉरी। हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज के जो हमारे प्रोग्राम के चीफ स्पीकर हैं उनका नाम है राजकुमार जी। जबरदस्त लीडर हैं, शानदार शख्सियत है और भगवान की दी हुई उतनी ही सुंदर पर्सनालिटी है। तो चलिए हम एक जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहेंगे राजकुमार सर का। चलिए एक जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए राजकुमार सर। आज हम लोगों के बीच बताने आ रहे हैं हाउ टू स्टार्ट मोदी केयर। राजकुमार सर, बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी आपका। और स्वागत है सर। थैंक यू सर। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि अंशु जी ने कहा कि एक शुरुआत होना बहुत ज़रूरी होता है, और शुरुआत भी ऐसी कि एक अच्छी शुरुआत, क्योंकि कहा जाता है कि अगर एक अच्छी शुरुआत की जाए तो आधा काम ऐसे ही पूरा हो जाता है। तो अंशु जी थोड़ा सा आप सपोर्ट करेंगे। सबसे पहले मैं स्लाइड को शेयर कर लूँ, तो 2 मिनट का समय सर मैं आपसे लूँगा, तब तक आप ओके ओके सर। थैंक यू सर। ओके सर। हाँ, तो जब तक राजकुमार सर स्लाइड शेयर करते हैं तब तक हम आप लोगों को कुछ शुरुआत के बारे में बताते हैं कि जिंदगी में एक सही चीज की शुरुआत होनी जरूरी है, क्योंकि जिंदगी कट तो ऐसे भी रही है और जब जीना है ही तो कुछ सही चीज की शुरुआत करनी बहुत जरूरी होती है। तो आज जिन चीजों के बारे में राजकुमार सर आपको बताने वाले हैं, तो उन चीजों में है 7 कोर स्टेप्स, 4 बेसिक्स, 3 बुलेट रूल्स। तो चलिए, लगता है कि राजकुमार सर का स्क्रीन शेयर हो गया है। सॉरी, एक मिनट। ओके ओके सर, कंटिन्यू। और राजकुमार सर पिछले कुछ महीनों से इस काम को करते हुए एक अच्छी खासी इनकम ले रहे हैं, और इनके टीम में भी ढेर सारे लोग हैं जो इनसे प्रेरित होकर इस बिजनेस की शुरुआत करके अपने जीवन में एक नया बदलाव देख पा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि अभी जो 1 घंटा आपका होगा बहुत कीमती होने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल पेशेंसफुली इसको देखें। और लगता है कि राजकुमार सर आ गए हैं, तो एक बार फिर से राजकुमार सर का स्वागत है। सर कंटिन्यू करें। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हमारे शेड्यूल के हिसाब से आज हम लोगों ने शुरुआत का सेशन ऑर्गेनाइज किया है। तो दोस्तों आखिरकार शुरुआत क्यों जरूरी है? आज का जो सेशन है दोस्तों, ये वैसे लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो इस सिस्टम में आज बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने अभी अभी शुरुआत की है मोदी केयर की, या जो इस सिस्टम को अभी शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। ये सेशन उन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो इस सिस्टम में अभी पहले से प्लग इन कर चुके हैं, और वो चाहते हैं कि अपने नए लोगों को और बेहतर तरीके से जानकारी मिल पाए कि कैसे एक अच्छी शुरुआत करनी चाहिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के शुरुआत के प्रोग्राम को, क्योंकि कहा जाता है कि यदि एक अच्छी शुरुआत हो तो आधा काम ऐसे ही पूरा हो जाता है। तो दोस्तों आज हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। मैं राजकुमार, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के धूम ऑन जूम के सेशन में। तो आइए आज हम लोग सीखेंगे कैसे एक अच्छी शुरुआत की जानी चाहिए। तो मोदी केयर सफलता की दुनिया में आप सभी पार्टिसिपेंट्स का स्वागत है, और आइए मिलकर करते हैं एक सफल मोदी केयर बिजनेस की शुरुआत। दोस्तों चूंकि हम सभी जानते हैं कि हम लोग एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, और हमारे पास प्रोडक्ट रेंज की अगर मैं बात करूं तो 400 से अधिक हमारे पास प्रोडक्ट रेंज उपलब्ध है। और अगर मैं क्वालिटी की बात करूं तो लिखित गारंटी का सामान हम आपको देते हैं। दोस्तों अगर मैं लिखित गारंटी की बात करूं तो अभी तक सिर्फ 2 ही जगह पे मुझे लिखित गारंटी का लिखा हुआ मिला है। एक तो नोट पर, जहाँ पे गवर्नर ये लिख के देता है कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, और दूसरा अपने प्रोडक्ट पे, जहाँ पे आपको साफ साफ अक्षरों में लिखा मिलता है, आई पर्सनली गारंटी फुल रिफंड ऑफ योर मनी इफ यू आर नॉट 100% सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि यदि आप प्रोडक्ट की गुणवत्ता से 100% संतुष्ट नहीं है तो आपके पैसे की फुल रिफंड की गारंटी हमारी कंपनी के जो समीर मोदी साहब है वो खुद लेते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो हमारे पास प्रोडक्ट जब आप परचेज करते हैं तो आपको हम डिस्काउंट अप टू 20 to 50% तक का आपको हम देते हैं। साथ ही साथ बिलिंग की अगर मैं बात करूं तो सभी तरह की सुविधा हमारे पास प्रोडक्ट परचेज करने का सिस्टम उपलब्ध है। आप ऑफलाइन भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, और साथ ही साथ होम डिलीवरी की भी सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। दोस्तों ये सब कैसे होता है? जब लोग प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो 2 बातें होती हैं। प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, उन्हें प्रोडक्ट अच्छा लगा,
और जब उनको इस प्रोडक्ट की अच्छाई के बारे में पता चलता है तो इसी अच्छाई को वो और अपने दोस्तों, अपने जान पहचान के लोगों के साथ शेयर जब करते हैं और इन अच्छाइयों को जब अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जब वो बताते हैं और यदि उन्हें भी यह पसंद आता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा टीम बनना शुरू हो जाता है। और दोस्तों, यदि हमारे पास बड़े सपने हैं और हम सपनों के लिए अगर हम काम करना चाहते हैं तो हम धीरे 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 अपने टीम को डेवलप कर सकते हैं। जब आप और आपके टीम मिलकर यहाँ से परचेजिंग के लिए प्रोडक्ट का इस्तेमाल परचेजिंग करके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती है तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी आप प्रोडक्ट खरीदारी करते हैं तो उसका लगभग 50% बीवी आपको बनता है और यह जो बीवी है वो हमेशा जुड़ता चला जाता है और इसी जुड़े हुए बीवी से आपका लेवल और इनकम बढ़ता चला जाता है। क्योंकि अभी जो आप यहाँ पे स्लाइड देख रहे होंगे ये थोड़ा पुराना हो गया, क्योंकि अभी अभी हमारे पास मोदी केयर सिस्टम में जो प्लान है वो अनलिमिटेड हो गया है। तो नेक्स्ट जब हम लोग स्लाइड करेंगे तो इसको हम लोग थोड़ा सुधार करेंगे। तो आगे अगला हम लोग जानते हैं कि कैसे हम अपने सिस्टम में और अच्छी तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग जब लोगों से बातें करते हैं, लोगों को जब जानकारी देते हैं कि आपके यहाँ पे सपने पूरे हो सकते हैं, आप यहाँ से अपनी जिस भी प्रकार की इच्छा है उसको पूरा कर सकते हैं और यहाँ से मिलने वाले फायदों को देख करके उस सिस्टम में जुड़ जाते हैं। और दोस्तों, जब वो जुड़ते हैं तो ये हमारे पास अभी डायरेक्टर का एक लेवल होता है जिसको हम लोग नए डायरेक्टर पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो 16% पर आप डायरेक्टर कहलाते हैं। और जब आप डायरेक्टर बनते हैं, मेरी आवाज नहीं आ रही है अंशु जी? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। ओके, थैंक यू। आप कंटिन्यू कीजिए सर, आपकी आवाज आ रही है। ओके सर, थैंक यू। तो जब हम यहाँ पे डायरेक्टर होते हैं और डायरेक्टर बन के हम जब यहाँ पे अपने टीम में भी अ, अपने साथ ट्रैवल फंड क्वालिफाई करवाने वाले लोगों को अगर हम यहाँ पे लेकर के आते हैं तो हमारे और भी सपने पूरे होने शुरू हो जाते हैं। और साथ ही साथ जब हम यहाँ पर 3 व्यक्ति को डायरेक्टर के लेवल पे लेकर के जाते हैं, यानी कि उन्हें मिनिमम 10 से 15,000 रुपए कमाने के काबिल अगर हम बना दें तो हमें कार फंड 5% मिलना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से हर व्यक्ति का सपना होता है कि एक अच्छा घर उसके पास में हो, तो 3% आप यहाँ से होम फंड ले सकते हैं 6 लेग में डायरेक्टर को क्रिएट करके। और दोस्तों, जितना बड़ा इनकम यदि आप यहाँ से प्राप्त करना चाहते हैं तो हर लेग में ट्रैवल फंड लेने वाले लोगों की संख्या अगर हम बढ़ा दें तो हमारे पास 1 लाख प्लस का इनकम भी हम यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और इन सभी चीजों को देखते हुए आप इस सिस्टम में बेहतर तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि मोदी केयर में सफलता तो सुनिश्चित है ही, लेकिन इसको सुनिश्चित और करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, कुछ तरीके हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमको अपनाना बहुत जरूरी होता है। उसमें से पहला आता है 4 बेसिक, 7 कोर और 3 बुलेट। दोस्तों, ये वैसे सिद्धांत हैं, ये ऐसे सिद्धांत हैं जिनको अपनाकर आज हमारे मोदी केयर में जितने भी लीडर जो कि हाईली सक्सेसफुल हैं उन्होंने भी इसी सिद्धांत को अपनाया है। चाहे वो सुरेखा भार्गवा मैडम हो, चाहे हमारे मंजेश सर हो, या और भी कोई भी लीडर क्यों ना हो, मैं खुद क्यों ना हूं, तो मुझे भी यही बेसिक स्टेप्स को करने बहुत जरूरी होंगे। तो इन सिद्धांतों का पालन करना बहुत अनिवार्य है। तो आइए देखते हैं ये सिद्धांत क्या क्या है। तो मोदी केयर में कामयाबी के 4 बेसिक सिद्धांत में 4 सिद्धांत आपके पास में है। पहला है लिस्ट तैयार करना, दूसरा आमंत्रण करना, तीसरा डेमो एवं प्लान करना और चौथा फॉलोअप करना। दोस्तों, लिस्ट क्यों जरूरी है इसके बारे में हम लोग आगे अभी जानेंगे। और आमंत्रण करने का तरीका, देखिए होता क्या है कि आपकी परचेजिंग तो आप कर सकते हैं या फिर हो सकता है आपके बदले भी कोई ना कोई परचेजिंग यहाँ से कर देगा, प्रोडक्ट की डिलीवरी भी कोई आपके लिए कर सकता है। लेकिन अगर आपने एक चीज नहीं किया, ये कोई काम का नहीं। यानी कि अगर आपने लोगों को आमंत्रित नहीं किया तो किसी काम का आपको कोई भी काम नहीं होगा। साथ ही साथ डेमो और प्लान होना बहुत जरूरी है। डेमो हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा मारक हथियार है। ये अगर आपके पास है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं सिस्टम में। और साथ ही साथ फॉलोअप। तो आइए जानते हैं विस्तार से ये सभी पॉइंट्स क्या है और कैसे इन पे हमें काम करना है। तो 4 बेसिक सिद्धांत में सबसे पहला आता है सूची तैयार करना। दोस्तों, सूची किस बात की तैयार करनी होती है, यानी कि लिस्ट किस चीज का तैयार करना है। तो सबसे पहले अगर मैं लिस्ट की बात करूं तो पहला आता है अपलाइन और कंपनी सपोर्ट सूची। दोस्तों, अपलाइन सपोर्ट सूची बनानी क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पे ये वैसे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने आपसे पहले इस सिस्टम में आकर के उन सभी समस्याओं, उन सभी परेशानियों को झेलते हुए आज आगे बढ़े हैं। तो इन्हें पता है कि वह काम कैसे होता है।
क्योंकि हम सभी जब इस सिस्टम में आते हैं तो बिल्कुल नए होते हैं, और जब हम नए होते हैं तो हमें किसी चीज़ की जानकारी बिल्कुल भी नहीं होती है। हम बिल्कुल शून्य से स्टार्ट करते हैं, तो किसी भी प्रकार की अगर फील्ड में कोई भी परेशानी होती है तो आपके पास अपलाइन का नंबर होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ अगर किसी भी प्रकार की समस्या जॉइनिंग से आती है, प्रोडक्ट से आती है, या किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम, या हो सकता है मोबाइल नंबर चेंज कराना हो या ईमेल आईडी चेंज कराना हो, तो इस तरह की जो भी बातें होंगी ये साधारण सी बातें हैं, और भी बड़ी बातें हो सकती हैं। इन सभी चीज़ों के लिए कंपनी सपोर्ट सूची का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, दूसरी बात आती है सपनों की सूची, और तीसरा है लोगों के नाम की सूची। तो आइए देखते हैं कि बारी-बारी से ये सब क्या है। तो पहला है हमारे पास अपलाइन सपोर्ट सूची। और अपलाइन सपोर्ट चार्ट में यहाँ पर आपके जिस व्यक्ति ने आपको स्पॉन्सर किया है उनका नाम होना बहुत जरूरी है, और उनका मोबाइल नंबर होना जरूरी है। दूसरा, उनके अपलाइन यानी कि आपके व्यक्ति ने जिनको आपको स्पॉन्सर किया है उनके जस्ट ऊपर जो भी डायरेक्टर होंगे, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर। जस्ट ऊपर सीनियर डायरेक्टर, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर। इसी प्रकार से हम जीवीडी तक जाएंगे, और उनका नाम और मोबाइल नंबर जरूरी है। दोस्तों, होता क्या है कि अपलाइन सपोर्ट सूची इसलिए जरूरी है, मान लिया आप फील्ड में गए किन्हीं प्रोस्पेक्ट के पास, और प्रोस्पेक्ट से जब आप बात कर रहे हैं और आप इस सिस्टम में अगर नए हैं, और प्रोस्पेक्ट ने यदि आपसे कुछ पूछ लिया, तो हो सकता है आपके पास जवाब ना हो, लेकिन आपके जो अपलाइन सपोर्ट चार्ट में जिनका भी नाम और नंबर आपके पास दिया गया है उनके पास जवाब जरूर होगा। आप उनसे बात करेंगे और आपको इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। तो काफी आसानी तरीके से आप इस सिस्टम में आगे बढ़ सकते हैं, अच्छे से काम कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं कंपनी सपोर्ट चार्ट की, तो सबसे पहला आपके पास नियरेस्ट एमएससी और सीएसओ का मोबाइल नंबर होना बहुत जरूरी है। दूसरा, आपके पास एरिया सेल्स मैनेजर का नंबर होना बहुत जरूरी होता है। और नेक्स्ट मैं बात करूं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का नंबर आपके पास होना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ वेल ट्रेनर और ब्यूटी ट्रेनर का होना बहुत जरूरी है। अक्सर हम लोग जब फील्ड में जाते हैं तो हमसे लोग पूछते हैं कि हम अगर डायबिटीज है तो किस प्रकार का सप्लीमेंट अपना हम इस्तेमाल करने के लिए उनको दे सकते हैं, या बीपी की समस्या है तो हम उन्हें किस प्रकार के सप्लीमेंट का इस्तेमाल करने के लिए दे सकते हैं। और कभी कभी स्किन से रिलेटेड जो भी प्रश्न आते हैं, तो हमारे पास क्या है कि ये सब वैसे व्यक्ति हैं जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं। अगर हमारे पास इनका नंबर होगा तो हम अच्छे तरीके से इनसे कंसल्ट करके और सही प्रोडक्ट उनको दे पाएंगे, ताकि उसका एक रिजल्ट बेहतर आवे। तो दोस्तों, ये कंपनी सपोर्ट चार्ट और अपलाइन सपोर्ट चार्ट होना बहुत जरूरी है हर व्यक्ति के लिए। अगर आपने बना लिया है तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं बनाया है तो आज ही आप अपने अपलाइन के साथ बैठ करके इसको जरूर तैयार कर ले। यह आपके बिजनेस में आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगा। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेरे सपनों की सूची। दोस्तों, अक्सर हम लोग जब फील्ड में जाते हैं तो लोगों से हम लोग बातें करते हैं कि आप अपने ड्रीम लिस्ट को तैयार कीजिए। ड्रीम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ड्रीम आपके पास नहीं है तो आप इस सिस्टम में ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। लेकिन अक्सर लोग क्या कहते हैं कि ड्रीम बनाना बहुत ज़रूरी है क्या? तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि ड्रीम बनाना बहुत ज़रूरी नहीं है। दोस्तों, अगर आप साधारण सी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, जिस हाल में अभी आप हैं उसी हाल में सब दिन रहना चाहते हैं, या कंप्रोमाइज़ वाली ज़िंदगी अगर आप जीना चाहते हैं, तो ड्रीम बनाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपके पास सपने बहुत बड़े हैं और आप चाहते हैं कि मोदी के सिस्टम से उसको आप पूरा करें, तो दोस्तों मेरी बात मानिए, आपके पास ड्रीम लिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके पास ड्रीम लिस्ट नहीं होगी, आपके पास बड़े सपने नहीं होंगे, आपके पास गोल नहीं होगा। आपके पास बिल्कुल अगर गोल ना हो तो आप किसी काम के करने के लिए इच्छुक भी नहीं हो पाएँगे। एक एग्जांपल अगर मैं बताऊँ, तो एक फुटबॉल का मैदान है और वहाँ पे अगर गोल पोस्ट ना हो, आप फुटबॉल किधर भी मारते रहिएगा, गोल कभी होगा? बिल्कुल भी नहीं। ठीक उसी प्रकार से हम काम तो करेंगे, लेकिन हमारे सपनों के लिए अगर कोई गोल नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, तो हम उसको कभी पूरा नहीं कर पाएँगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है नामों की सूची। दोस्तों, चूँकि हमारा जो बिज़नेस है वो प्रोडक्ट बेस्ड बिज़नेस तो है ही, लेकिन ये हमारे लोगों का बिज़नेस है। दोस्तों, जितने ज़्यादा लोग इस सिस्टम में आपके साथ जुड़ करके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उतना ज़्यादा बड़ा बिज़नेस, उतनी बड़ी सफलता आपको इस सिस्टम में मिलेगी। जब भी आप फील्ड में जाएँ, तो आपके पास लोगों का लिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। एक उदाहरण के रूप में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो मान लिया अगर आपके घर में शादी का फंक्शन है और आपके पास लोगों का लिस्ट तैयार नहीं है, कार्यक्रम का लिस्ट तैयार नहीं है, तो क्या तय और नियत समय पर कोई काम हो पाएगा? मेरा जवाब बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, लिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप अगर लिस्ट के फील्ड में जाते हैं तो हो सकता है कि कुछ ऐसे प्रोस्पेक्ट होंगे जो सॉरी
कुछ ऐसे प्रोस्पेक्ट होंगे जो आपकी लिस्ट में नहीं हो और आप उनसे नहीं मिल पाएंगे। हो सकता है अगर आपकी लिस्ट में वो होते, इन फ्यूचर आपके सिस्टम में आकर के बड़ा वॉल्यूम क्रिएट कर सकते थे। तो लिस्ट की होना बहुत ज़रूरी है। तो ये लिस्ट का एक फॉर्मेट है जहाँ पे सीरियल नंबर है, उनका नाम है, उनका पता है, उनका मोबाइल नंबर, यदि आपने उनके साथ डेमो किया है तो उनका डेमो, साथ ही साथ अगर वो आपके साथ बीओएम बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में हमारे साथ अगर वो आए हैं तो उनका डिटेल, और सेमिनार में अगर उन्होंने अटेंड किया है तो सेमिनार का डिटेल। दोस्तों ये नामों की सूची है, इनका होना बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट मैं बात करूं, कोर बेसिक सिद्धांत में ये है आमंत्रण। दोस्तों यह आमंत्रण जो होता है ये फिल्म का ट्रेलर है, जितना शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे वो उतना बेहतर होता है। और आमंत्रण का तरीका सिखाने का आपके पास यूट्यूब के पास, मतलब यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो इसके अवेलेबल है, आप वहां से इसको सीख सकते हैं। और नहीं तो आप अपने अपलाइन के साथ बैठ करके आमंत्रण के तरीके को बिल्कुल सीख सकते हैं। दोस्तों जब भी हम मूवी को देखने से ट्रेलर को देखते हैं, और ट्रेलर में क्या होता है ना कि इतनी उत्सुकता दे दी जाती है कि आप किसी ना किसी रूप में उस मूवी को जाकर देख ही लेते हैं। इसी प्रकार से जब हम किसी लोगों को आमंत्रित करते हैं तो इसको बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल रखना है, और जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी में हमको उनसे बातें करनी है और उनको समझाना है कि आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो ये एक तरीका है जहां से आप अपने सिस्टम में कई लाख सारे लोगों के साथ मिल सकते हैं। तो कोर बेसिस सिद्धांत का ये दूसरा स्टेप है आमंत्रण। नेक्स्ट मैं बात करूं डेमो और प्लान। दोस्तों डेमो और प्लान की अगर मैं बात करूं तो आज हम में से जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम में से हर व्यक्ति को किसी न किसी व्यक्ति को किसी न किसी व्यक्ति ने डेमो जरूर दिखाया और प्लान जरूर दिखाया। दोस्तों जब तक किसी व्यक्ति को हम प्लान नहीं दिखाएंगे तो वो हमारे सिस्टम को समझ नहीं पाएगा। तो दोस्तों प्लान दिखाना बहुत जरूरी है और डेमो दिखाना उतना ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ट्रेनिंग कितना भी दे दिया जाए, अगर आपका हथियार ना हो तो क्या हम लड़ाई कर पाएंगे? क्या बिल्कुल भी नहीं। ठीक उसी प्रकार से यदि आपके पास ट्रेनिंग भरपूर मिल गई हो और डेमो किट अगर आपके पास ना हो तो आपके सिस्टम में बिल्कुल भी संभव नहीं है कि सफलता हो पाएंगे। इसी प्रकार से आपके पास डेमो किट का होना बहुत जरूरी है। और अगर आप इस सिस्टम में डेवलप करना चाहते हैं, आपके पास बड़े सपने हैं और जब आपने माइंड सेट कर लिया है कि नहीं मुझे सिस्टम करना है, तो उसी दिन से आप डेमो किट को तैयार कर लें और डेमो अपने शुरुआत में 5 डेमो अपने अपलाइन की उपस्थिति में करें और छठा डेमो आप खुद करें। तो ये तरीका है 5 डेमो करने का। नेक्स्ट मैं बात करूं प्लान। दोस्तों आपने अपने आप को तैयार कर लिया है डेमो के लिए, तो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप जो होता है वो प्लान का स्टेप होता है। और दूसरा, जब आप प्लान दिखाने के लिए बैठते हैं तो 5 प्रेजेंटेशन कोशिश करें आप अपने अपलाइन की उपस्थिति में करें, और जब 5 प्रेजेंटेशन आप कर लें तो छठा प्रेजेंटेशन आप खुद करने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तो आप उस प्रकार से किसी पे डिपेंडेंट होकर के सिस्टम को आप बिल्कुल कभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए खुद ब खुद आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। जब आप प्लान दिखाने जाएं तो कुछ तरीके हैं, कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। उसमें सबसे पहला स्टेप आता है मोदी के ड्रेस कोड का पालन करना। आप एक साफ सुथरा कपड़ा पहन के बिल्कुल जाएं, एक मोदी के अटायर में बिल्कुल जाएं। और दूसरा है आपके पास अपना वर्किंग ऑफिस होना बहुत जरूरी है। और वर्किंग ऑफिस की अगर मैं बात करूं तो वर्किंग ऑफिस में आपके पास कनेक्ट मैगजीन होना जरूरी है, कुछ प्रोडक्ट ब्रोशर होना बहुत जरूरी है। आपके पास एक A4 साइज का पेपर का सेट होना आपके पास जरूरी है, एक पेन होना जरूरी है। ये सब कुछ वर्किंग ऑफिस की किट है जो आपके पास होना बिल्कुल जरूरी होता है। साथ ही साथ जब हम किसी को डेमो दिखाते हैं ना तो डेमो किट हमारा गंदा हो जाता है, तो डेमो किट की सफाई हमें समय समय पर करती रहनी चाहिए। प्लान शीट और प्लान फोल्डर हमारे पास MSC में उपलब्ध है, वहां से आप इसको ले करके आप इसको तैयार कर सकते हैं। कनेक्ट मैगजीन और प्रोडक्ट लीफलेट अपने साथ में हम लोग को रखना है। और जब भी हम किसी व्यक्ति प्रोस्पेक्ट के पास प्लान दिखाने जाएं तो उस व्यक्ति से संबंधित जो भी वीडियोस और फोटो या कंटेंट किसी भी रूप में अगर हमारे पास मौजूद है तो उससे रिलेटेड एक फोल्डर बना होना चाहिए, ताकि हम उनको आसानी से उस वक्त निकाल के दिखा सकें, ढूंढना ना पड़े। तो ये कुछ बेसिक स्टेप्स है जिनको पालन करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अगर मैं 4 बेसिक सिद्धांत की बात करूं तो फॉलो अप। दोस्तों पहला फॉलोअप, जब भी हम किसी व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं तो प्लान दिखाने के 48 घंटे के अंदर उनका फॉलोअप होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हम उनको प्लान दिखाते हैं तो बहुत एक्साइटेड रहते हैं, अंदर में उबाल हो रहा होता है कि किसको बताएं किसको बताएं किसको बताएं। अगर हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति को बता दिया जो रायचंद है तो फिर काम हो गया। इसीलिए कोशिश ये करना है कि आपको 48 घंटे के अंदर उस व्यक्ति का फॉलोअप करना बहुत जरूरी है, और कम से कम 5 फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। दोस्तों 80% जो नेटवर्कर हैं
वो 4 फ़ॉलो अप करके छोड़ देते हैं और 80 और 20% ऐसे लोग होते हैं जो 5 फ़ॉलो अप करते हैं। और आप देखेंगे कि वो 20% व्यक्ति जो 5 फ़ॉलो अप करते हैं आज कहाँ हैं और जो व्यक्ति 4 फ़ॉलो अप करके छोड़ते हैं वो कहाँ हैं। तो प्रत्येक फ़ॉलो अप के बाद अगले मीटिंग का डेट लेकर के हमें उठना है और फ़ॉलो अप शीट का इस्तेमाल हमें हमेशा करते रहना है। दूसरा है कि पैसा माँगने में हमको संकोच नहीं करना है। जब भी हम किसी को प्रोडक्ट देते हैं तो उनको पैसा माँगने में बिल्कुल भी हमको संकोच नहीं करना है। तो दोस्तों 4 बेसिक सिद्धांत के ये 4 स्टेप्स हैं जिनको हमको फॉलो करते रहना है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हमारे पास सपने बहुत बड़े हैं और हम उनको पालन करना चाहते हैं तो कुछ और बेसिक स्टेप्स हैं जिनको करना बहुत ज़रूरी है। और आपने अगर इन 7 सिद्धांतों का पालन किया तो आप देखेंगे कि 1 से डेढ़ साल 2 साल आते-आते आप जिस जगह पर हैं और डेढ़ साल 2 साल के बाद आपकी जो स्थिति होगी वो ज़मीन और आसमान का अंतर आपके पास होगा। तो आइए देखते हैं 7 कोर सिद्धांत क्या-क्या है। तो पहला सिद्धांत हमारे पास आता है वो है मैजिक कॉर्नर और मैजिक बॉक्स। दोस्तों मैजिक कॉर्नर एक ऐसा कॉर्नर होता है जहां आप अपने घर में मिनिमम 15 से 30 हज़ार का प्रोडक्ट रखते हैं। और दोस्तों कहा जाता है कि किसी भी बिज़नेस को अगर आप स्टार्ट करें तो लाखों रुपए आप लगाते हैं तो कुछ हज़ार कमाने का मौका मिलता है। लेकिन ये सिस्टम ऐसा सिस्टम है जहां आप मिनिमम 15 से 30 हज़ार का प्रोडक्ट अपने घर में रखते हैं और आपको यहाँ पर लाखों रुपए कमाने का मौका मिलता है। दोस्तों जब आप लोगों से बात करते हैं तो लोगों को मजाक लगता है, लोगों को समझ में नहीं आता क्योंकि माइंड सेट ऐसा बना हुआ है कि आप जब तक लाख नहीं लगाएंगे तो हज़ार नहीं कमाएंगे। इसीलिए यहाँ पर आपके पास मैजिक कॉर्नर होना बहुत ज़रूरी है और आप देखेंगे जब आपके पास मैजिक कॉर्नर होगा तो आपका बिज़नेस में एक ज़बरदस्त मैजिक होगा। और साथ ही साथ हमारे पास मैजिक बॉक्स यानी कि डेमो किट हमारा होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैजिक कॉर्नर में अगर मैजिक बॉक्स हो तो सोने पर सुहागा वाली बात होती है। कुछ व्हाट्सएप स्लोगन्स हम लोग के बीच में व्हाट्सएप पर आया था जिसको हम लोग यहाँ पे लगाएं, जिसमें से क्या है कि जिसके पास होगा मैजिक कॉर्नर वही बनेगा लाखों का अर्नर और जिसके पास होगा डेमो किट उसी का होगा बिजनेस हिट। तो दोस्तों ये 7 कोर सिद्धांत का पहला स्टेप है मैजिक कॉर्नर और मैजिक बॉक्स। तो आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे एक जबरदस्त लीडर मिस्टर किसले कुमार का ये मैजिक कॉर्नर है जिनको मोदी केयर से एक फ्री में कार मिल चुकी है, बलेनो कार ले चुके हैं, ये आज प्लेटिनम डायरेक्टर मोदी केयर में है। और देखिए इनके पास कितने सुंदर तरीके से इनका मैजिक कॉर्नर लगा हुआ है। हो सकता है कोई भी व्यक्ति अगर इनके पास में आएगा और इनसे पूछ लिया कि ये क्या है, तो मैजिक बॉक्स तो इनके पास है ही। तो समझ लीजिए कि जब भी आप मैजिक बॉक्स का जादू उनको दिखाएंगे तो कम से कम 2 से 3 हज़ार का ऑर्डर तो ज़रूर लेकर के वो यहाँ से जाएगा। तो इतनी बड़ी ताकत हमारे मैजिक कॉर्नर और मैजिक बॉक्स की होती है। तो दोस्तों हर व्यक्ति जो इस सिस्टम में आगे बढ़ाना चाहता है तो तेज गति से शुरुआत यदि आप करना चाहते हैं तो मिनिमम 15 से 30 हज़ार का प्रोडक्ट आपके घर में मैजिक कॉर्नर में होना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 7 कोर सिद्धांत में दूसरा स्टेप्स है 100% यूजर ऑफ मोदी केयर प्रोडक्ट। यानी कि जब आप मोदी केयर सिस्टम में आते हैं तो आपको 100% लॉयल कंज्यूमर होना पड़ेगा मोदी केयर प्रोडक्ट का। दोस्तों जब आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और कॉन्फिडेंस डेवलप जब होगा तो आप लोगों से काफ़ी बेहतरीन तरीके से बात कर पाएंगे। हो सकता है आपने प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं ली हो लेकिन जब आप इस्तेमाल किए रहेंगे तो आपको पता होगा कि ये प्रोडक्ट क्या काम करता है। यानी कि जब आप प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। लोग कुछ भी अगर पूछेगा तो आप उसका जवाब काफ़ी आसानी से दे पाएंगे। और दोस्तों आप जान ले हमारे पास 400 से अधिक प्रोडक्ट है। आप अगर 100% यूजर हैं तो एक बात ये भी आपको मैं बता दूं कि आपके पास बीवी की कोई सीमा नहीं होगी। तो 100% यूजर हम लोगों को हमेशा बनते रहना है इस प्रोडक्ट का। और जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो मैंने आपको पहले बोल दिया आत्मविश्वास बढ़ता है और बड़ा बिजनेस खड़ा करने में हमें काफ़ी आसानी मिलती है। तो ये 7 कोर सिद्धांत का दूसरा स्टेप है 100% यूजर होना। आइए बात करते हैं तीसरे स्टेप की यानी कि प्रतिदिन की गतिविधि। दोस्तों होता क्या है कि रोजी जो होता है वो रोज का होता है। जब हम जिस काम को रोज करते हैं तो उसमें सफलता मिलने की संभावना काफी ज्यादा हो जाती है। अगर मैं सचिन तेंदुलकर की बात करूं और अगर वो सप्ताह में एक दिन महीने में एक दिन प्रैक्टिस करते तो क्या आज सचिन तेंदुलकर होता क्या? जी नहीं। उन्होंने डेली प्रैक्टिस किया, नित्य दिन प्रैक्टिस किया। तो उसी प्रकार से हमें भी यहाँ पर डेली काम करना है। काम क्या करना है तो हो सकता है कि हम किसी भी व्यक्ति का जो भी 4 बेसिक सिद्धांत हम लोगों ने देखा और 7 कोर सिद्धांत जो अभी हम लोग सीख रहे हैं उसमें से आप किसी भी काम को डेली करें वह आपके लिए सफलता के लिए एक सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ता चला जाएगा। तो प्रतिदिन की गतिविधि में हमारे पास जिस दिन हम कोई काम कर रहे हैं, जिस काम को हम कर रहे हैं उसका दिनांक,
किस दिन हम काम कर रहे हैं, उसका डेट, किस समय हम काम कर रहे हैं, कितने लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, कहाँ पे काम कर रहे हैं और उस काम को करने के बाद वहाँ पे रिमार्क क्या हुआ, ये लिखना बहुत जरूरी है। यह आपके पास एक खाका तैयार हो जाएगा, आपकी गतिविधि क्या रही और किस प्रकार से आपका प्रोग्रेस हुआ। तो ये 7 कोर सिद्धांत का तीसरा स्टेप है, प्रतिदिन की गतिविधि। नेक्स्ट दोस्तों मैं बात करूं 7 कोर सिद्धांत में, वो है मीटिंग, किताब और वीडियो। दोस्तों क्योंकि अभी हम लोग जब कोविड-19 से पहले का जो समय था, तो हॉल में जाके हम लोग मीटिंग किया करते थे, जगह सेमिनार किया करते थे। लेकिन अभी चूंकि हम लोग हॉल में मीटिंग नहीं कर सकते हैं, सेमिनार नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन अभी हमारे पास जूम है। आप जहां भी हैं, जिस भी रूप में हैं, आप इस सिस्टम में प्लग इन हो सकते हैं और काफ़ी आसान तरीके से आप इसमें प्लग इन हो सकते हैं। करना क्या है, जाने की ज़रूरत कहीं नहीं है। आप खुद अपने जगह पर होते हुए सिर्फ एक लिंक से जुड़े और जानकारी का भंडार आपके पास पड़ा हुआ है। आज दोस्तों अगर देखा जाए तो दिन में 5 से 10, 7 से 8 हज़ारों मीटिंग पूरे भारत में मोदी केयर के लिए किया जा रहा है। आप किसी भी लिंक से जुड़कर आप वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किताबों की अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ किताब का लिस्ट आपके सामने दिख रहा होगा, जिनको आप परचेज करके पढ़ सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। और वीडियोज़ की अगर मैं बात करूँ, कई सारे वीडियो अभी यूट्यूब पे अवेलेबल है, जहाँ पर आप इसको देख करके अपने जानकारी को और बढ़ा सकते हैं, अपने आप में कुछ ज़्यादा पॉलिश कर सकते हैं आप और बेहतरीन तरीके से अपने आप को प्रेज़ेंट कर सकते हैं किन्हीं व्यक्ति के पास। तो 7 कोर सिद्धांत में ये हमारा जो सिद्धांत है वो है चौथा सिद्धांत, यानी कि मीटिंग, किताब और वीडियो का होना बहुत ज़रूरी है आपके पास। 7 कोर सिद्धांत में 5वां स्टेप की अगर मैं बात करूँ तो एक्टिव अपलाइन और डाउनलाइन के टच में रहना हमें हमेशा बहुत ज़रूरी है। दोस्तों क्या होता है ना कि ये जो हमारा बिज़नेस है वो संवाद का बिज़नेस है। जब हम संवाद करते रहते हैं तो हमारे बीच कम्युनिकेशन बना रहता है, लेकिन जैसे ही संवाद खत्म होता है तो विवाद शुरू हो जाता है। इसलिए संवाद का बने रहना बहुत ज़रूरी है। एक उदाहरण के रूप में अगर मैं आपको बताऊँ तो कितना भी महँगा मोबाइल क्यों ना हो, यदि आप उसका रिचार्ज उसका अगर बैटरी चार्ज नहीं होगा तो क्या ऐप काम कर पाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से आप जब भी फील्ड में जाते हैं तो कई सारे लोगों से आपकी मुलाकात होती है और ऐसे-ऐसे रायचंद से आपकी मुलाकात होती है जो आपको हमेशा भटकाने की कोशिश करते हैं। तो आप जब भी घर से बाहर निकलें तो एक बार सुबह के टाइम में आप अपने अपलाइन से कॉल पे बात करें और शाम के टाइम में जब आप काम करके वापस आएँ तो अपने अपलाइन से कॉल पे बात करें। दोस्तों कोई टॉपिक हो तब भी, कोई टॉपिक ना हो तब भी, यदि आप ऐसा करते हैं तो आने वाले कुछ समय के बाद आपको बहुत गजब का चेंजेस अपने अंदर देखने को मिलेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो इसको आप बिल्कुल कर सकते हैं और हम सब मिल करके अपने जितने भी एक्टिव अपलाइन हैं उनके टच में बिल्कुल रहें। तो दोस्तों ये 7 कोर सिद्धांत का 5वां पॉइंट है, एक्टिव अपलाइन और डाउनलाइन के टच में रहना। नेक्स्ट मैं बात करूँ दोस्तों 7 कोर सिद्धांत में छठा पॉइंट है सही स्ट्रक्चर के साथ काम करना। दोस्तों टीम तो बहुत बड़ा हम कर लेते हैं, कितना भी बड़ा टीम क्यों ना कर लें, अगर सही स्ट्रक्चर के साथ अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तो हमारा पैसा जो है वो सही तरीके से नहीं बन पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि 6 से 7 महीने में एक अच्छा इनकम यहाँ से लें, तो आपके पास 2 फोकस बोर्ड आपको दिख रहा होगा। पहला है टीम 10 और दूसरा है टीम 25। ये 2 बोर्ड है, इस 2 बोर्ड में आइए जानकारी लेती है क्या है। दोस्तों आपके फ्रंट में जितने भी 3 लेग होंगे, उन 3 लेग के 3 डेप्थ तक के लोगों के साथ हमको काम करना है। जब आप इस स्ट्रक्चर पे काम करते हैं तो आने वाले 5 से 6 महीने 1 साल में आप यहाँ से मिनिमम 40 से 50 हज़ार का इनकम ले सकते हैं। ये तो मैंने बहुत कम बोल दिया, इससे बड़ा इनकम आप यहाँ से ले सकते हैं। और नेक्स्ट मैं बात करूँ कि मैं टीम 25, अगर आप चाहते हैं साल डेढ़ साल के अंदर एक अच्छा इनकम लाख डेढ़ लाख के बीच का लेना, तो ये टीम 25 का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है और आप इसको फॉलो कर सकते हैं। करना क्या होता है कि 6 लेग में 4 डेप्थ तक, 6 लेग में 4 डेप्थ तक हमको टीम को डेवलप करना होता है। उनको अच्छे तरीके से सिस्टम में प्लग इन करना होता है। सिस्टम के सभी रूल को फॉलो करने के लिए कहना होता है और आप अगर इस तरह का डुप्लीकेशन पे टीम में करवाते हैं तो बहुत बड़ा इनकम काफ़ी आसान तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो 7 कोर सिद्धांत का छठा स्टेप है सही स्ट्रक्चर के साथ काम करना। नेक्स्ट दोस्तों बात करूँ 7 कोर सिद्धांत में टीम प्लेयर बने। आपको यहाँ पे रोल सॉरी फ़ोन आ गया था। आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है, कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू। 7 कोर सिद्धांत में
7वां हमारा स्टेप है टीम प्लेयर बने। तो टीम प्लेयर कहने का मतलब आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा, आपको यहाँ पे अपने आप को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप खुद के लिए काम नहीं करेंगे तो लोग आपको फॉलो नहीं करेंगे। आपको खुद में लीडरशिप डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहाँ पे एक बिजनेसमैन को बिजनेसमैन नहीं लीडर कहा जाता है, और लीडर लीड बाय एग्जाम्पल होते हैं। तो आप अपने टीम की ताकत बने। दोस्तों होता क्या है कि ताकत बनने का मतलब ये है कि आप अपने टीम में अपने अपलाइन की एसेट बने, जिम्मेदारी नहीं। दोस्तों जिम्मेदारी लोग जल्दी लेना पसंद नहीं करते और एसेट को रखना बिल्कुल पसंद करते हैं। इसलिए हमें करना क्या है कि अपने अपलाइन की जिम्मेदारी ना बन के अपने अपलाइन के एसेट बनना है। और अगर हम ऐसा करते हैं और अपनी टीम में भी कॉपी करवाते हैं तो एक बहुत ही बड़ा बिजनेस, बड़ा इनकम काफ़ी आसानी तरीके से कुछ ही समय में हम यहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों ये 7 कोर सिद्धांत थे। नेक्स्ट दोस्तों में अगर मैं बात करूँ 3 बुलेट सिद्धांत का, ये 3 बुलेट सिद्धांत क्या है? मान लेते हैं कि आप इस सिस्टम में आते हैं सम टाइम, पार्ट टाइम, लेकिन कुछ ऐसे लोग आते हैं जो सिस्टम को काफ़ी 2020 के तरह से खेलना चाहते हैं, 2020 की तरह से करना चाहते हैं। तो ये 3 बुलेट सिद्धांत हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है अगर वो चाहते हैं काफ़ी तेज़ गति से सिस्टम में आगे बढ़ना। तो सबसे पहला है उन्हें 100 पीवी क्लब में ज्वाइन करना पड़ेगा। और 100 पीवी क्लब क्या होता है कि मिनिमम 5400 की खरीदारी अगर आप यहाँ से हर मंथ करते हैं तो आप 100 पीवी क्लब में जाते हैं, यानी कि 2700 पीवी आपका जब हो जाता है तो आप 100 पीवी क्लब में जाते हैं और आप 100 पीवी क्लब के मेंबर हो जाते हैं। और दोस्तों यही चीज़ अगर हम अपने टीम में डुप्लीकेट करवाएं तो काफ़ी तेज गति से हमारा सिस्टम, हमारा बिजनेस बड़ा होता चला जाएगा और काफ़ी आसान तरीके से हम लोग यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं और अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो दूसरा स्टेप क्या है 3 बुलेट सिद्धांत में? मैसिव एक्शन करना, यानी कि 200 डेमो 100 दिन में। अगर प्रत्येक दिन की बात करें तो एक दिन में 2 डेमो अगर हम ऐसा डेली करते हैं 100 दिनों तक तो आपके बिजनेस में बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिलेगा और आपके जितने भी सपने छोटे से लेके बड़े तक जो भी आपने देखा है वो सब यहाँ पर पूरे हो सकते हैं। और नेक्स्ट दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो बिल्ड स्ट्रक्चर 10, अभी हम लोगों ने पीछे एक देखा फोकस बोर्ड जहाँ पे टीम 10 का स्ट्रक्चर दिया हुआ था, उस स्ट्रक्चर को बिल्ड करें 100 पीवी क्लब के साथ में। आप देखेंगे आपके टीम में काफ़ी बड़ा सफलता काफ़ी आसान तरीके से आपको मिलना शुरू हो जाता है। दोस्तों हमें यही करना है और अपने टीम में कॉपी अगर हम करवाते हैं तो बहुत बड़ा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यही वो स्टेप्स हैं जिनको करके मैं भी आज कुछ कह पा रहा हूँ, मैं भी आज कुछ कर पा रहा हूँ, मेरे भी सपने पूरे हो पा रहे हैं। तो यही वो स्टेप्स हैं दोस्तों। और यदि आप चाहते हैं कि आपके भी सपने पूरे हों, आपने जो भी सपने छोटे और बड़े देख रखे हैं वो अगर सपने पूरे हों तो आपको ये स्टेप्स करने बहुत ज़रूरी हैं। और दोस्तों मैं बहुत सीख करके ये सब कुछ कर रहा हूँ और अगर मैं जानकारी की बात करूँ तो दशमलव में कौन सा 1000वां हिस्सा मेरा होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं सीख करके इस चीज़ों को कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं और आप भी अपने टीम में इस चीज़ को डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो मैं मोदी केयर बिजनेस में आपकी कामयाबी की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। अंशु जी ओवर टू यू। सपने थे बड़े, उससे खुद पे था यकीन, कोई और नहीं था वो मोटिवेशन की मशीन। शुरू किया जब सफर उसके साथ था हुनर, था वो सेल्फ मोटिवेटेड, अपने सपनों की फिक्र गया